अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी शेफ शाहीना शमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद चाइना। आप देख रहे हैं कुकिंग विद चाइना। आज यहाँ बन रही है बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है क्योंकि मौसम इतना हसीन है और साथ साथ जो कल की हल्की फुल्की बारिश के बाद जो आज की हल्की फुल्की बारिश और आज का भी मौसम बड़ा प्यारा है। कहीं बारिश हो रही है, कहीं नहीं हो रही है और स्पेशली कराची का मौसम तो बहुत अच्छा हो गया है। स्पेशली आपको पता है कि ये मौसम ही बारिशों का है, तो मैंने सोचा कुछ स्नैक्स की बातें होनी चाहिए। वैसे भी हमारे शो का टाइम जो होता है वो टी टाइम का टाइम होता है और इस टाइम चाय के साथ अगर पकौड़े बन जाए और क्या ही बात है। तो यहाँ पर बन रहे हैं मज़ेदार से पकौड़े और साथ साथ यहाँ पर बन रही है चना चाट। दोनों ही चीज़ें, दोनों ही रेसिपीज़ बड़ी मज़ेदार सी हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आए लेके चलते हैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की जानिब। इंग्रेडिएंट्स, सबसे पहले पकौड़े बन रहे हैं तो पकौड़ों के जब नाम आता है तो आपके जहन में पहला इंग्रेडिएंट्स आता है बेसन। तो बेसन मौजूद है यहाँ पर 1 पाव। साथ साथ दूसरा आता है कि भाई आलू, प्याज, बैंगन, पालक इनके पकौड़े बनेंगे, तो यहाँ पर हम आलू के पकौड़े बना रहे हैं और साथ साथ हम बंद गोभी के और प्याज के पकौड़े बना रहे हैं। हम 3 टाइप्स ऑफ यहाँ पर पकौड़े बना रहे हैं। तो ये मेरे पास मौजूद है जी, आलू है, 2 अदद आलू लिए हैं मैंने, उसको इस तरह से काट के रखा हुआ है। साथ साथ मैंने बंद गोभी ली है, बंद गोभी का एक छोटा टुकड़ा लिया है, उसको क्रश कर लिया, उसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल के रखा हुआ है जो कि इसको बहुत प्रेजेंटेबल कर रहा है। साथ साथ मेरे पास प्याज मौजूद है, 1 अदद प्याज है, प्याज के पकौड़े हम बनाएंगे साथ साथ। अच्छा, हम एक ही बेसन में ये तीनों बना लेंगे, तो ये कितनी अच्छी बात है। हम प्लेन सा बेसन घोलेंगे, फिर हमें जिसमें जो नीड होगी उसमें हम बेसन को ट्रांसफ़र करते रहेंगे और साथ साथ हम हरी मिर्चों को भी फ्राई करेंगे, हरी मिर्चों के भी पकौड़े बनाएंगे। जी जनाब, तो ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। अब हम साथ साथ बना रहे हैं यहाँ पर चना चाट। चना चाट के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर काले चने लिए हैं, बॉयल हुए हुए हैं मेरे पास। ये 1 पाव बॉयल हुए हुए काले चने मौजूद हैं। साथ साथ मेरे पास 1 अदद प्याज है, 1 अदद टमाटर है, 1 अदद इसमें जाएगी हरी मिर्च। इसके अलावा इसके अंदर मैं नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें लेमन का आप इसमें इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैं इमली का इस्तेमाल नहीं करी, मैं इसमें लेमन का इस्तेमाल करी हूँ। तो इसकी खटास के लिए मैं लेमन जूस डालूंगी, आप लोग इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। यहाँ पर है कुटी लाल मिर्च जो जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून। साथ साथ है इसके अंदर पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून जाएगा, हल्दी 1/4 टीस्पून जाएगी इसके अंदर, चाट मसाला जाएगा 1 खाने का बड़ा चम्मच 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, गरम मसाला पाउडर मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगी। और ये है हमारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो कि हमारी चना चाट में जाएंगे। पकौड़ों के बेसन में जाएंगे कुछ स्पाइसेस, तो वो साथ साथ मैं आपके डाल भी रही हूँ और आपको बता भी रही हूँ कि क्या क्या इसमें जाएगा। सबसे पहले हमें, क्योंकि पकौड़े जब भी बनाने होते हैं तो हमें इसका घोलना होता है बेसन, तो बेसन घोलते हैं इसका। और इसके लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले बेसन घोलने के लिए हमें चाहिए होता है क्या चीज़, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा है मेरे पास 1 चुटकी। साथ साथ है मेरे पास पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। साथ साथ है मेरे पास चाट मसाला 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। यहाँ पर मैं डालूंगी इसमें कुटी लाल मिर्च। कुटी लाल मिर्च जाएगी तकरीबन 1 टीस्पून। मिर्चें आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। नमक जाएगा इसमें तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून डाला है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर है ये 1 टीस्पून जाएगा और भुना कुटा ज़ीरा भी मैंने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून। ये चीज़ें डालकर इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। पानी डाल के हम बेसन घोल देंगे। बेसन आपने इस तरह का घोलना है, ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत ज़्यादा पतला हो। और चलें जी जनाब, यहाँ पर हम इसको पहले लम्स इसके मैं ख़त्म कर रही हूँ और फिर मैं इसको विस्क की मदद से घोल लूँगी यहाँ पे। ठीक है जी, इसको घोलना शुरू करते हैं। मैं हैंड विस्क ले लेती हूँ। हैंड विस्क मेरे पास आ चुका है, साथ साथ पानी मुझे चाहिए था, पानी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम बेसन घोल रहे हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से पानी इसके अंदर अब इनफ है, इसी में ही हमें इसको घोलना होगा। ज़रूरत पड़ी तो हम और ऐड कर देंगे। पानी हमेशा ख्याल से थोड़ा थोड़ा डाल के, कहीं ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा पानी डाल दें।
चलिए जी, इसको एक दफ़ा हम और अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम बनाएंगे आलू के, देन हम बनाएंगे प्याज और बंद गोभी के पकौड़े। बेसन हमने ये एक ही घोला है, इसी को हम सब में शामिल करेंगे। अगर आपको स्पाइस कम लग रही है तो इसमें आप पिसी हुई मिर्चें, कुटी लाल मिर्चें और ऐड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैं इसको इस तरह से मिक्स कर रही हूँ। चलिए जी, यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है। आलू मैंने काट के रखे हुए हैं और साथ साथ मैंने काट के रखा हुआ है बाकी का सामान। थोड़ा सा आप इसको रेस्ट देंगे। चलिए जी, अच्छा पकौड़े बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमने ऑयल डालना होगा, तो ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा सा इसमें पानी। अच्छा जी, यहाँ पर जो है अब हमने क्या करना है, ऑयल मैंने चूल्हा जला दिया है, ऑयल हम इसमें डालेंगे पैन में। और अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा, आप लोग कढ़ाई में ऑयल डाल के वेस्ट ना किया करें, इसी तरह से पैन्स वगैरह में फ्राई कर लें। उससे जो है ना आपकी एक तो ऑयल की बचत होती है और उससे आपकी रेसिपी में बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं आता, ठीक है ना, ये फ़ायदा होता है उससे। चलें जी, यहाँ पर अब मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, बस इतना हो कि आपका डीप फ्राई हो जाए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ऑयल को गर्म होने देंगे, इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसको हम हटा देंगे, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। छाड़ के मैंने इसे हटा लिया है। आलू है हमारे पास और हाथों को थोड़ा सा मैं, चलें जी, आलू में क्योंकि आलू जो होता है ना वो ज़्यादा टाइम लेता है बनिस्बत और उसके, क्योंकि गलने में उसको आपको पता है टाइम चाहिए होता है थोड़ा। ये हम इसको डाल के करीब कर लूँगी मैं। हल्की आंच पे, ठीक है, हमने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। मज़ेदार सा बारिश सा मौसम है और फिर पकौड़े और साथ साथ चाय। अच्छा, चाय भी अगर आप इस मौसम में जो है ना वो थोड़ा सा इलायची डाल के बनाएं तो मौसम जो है वो, मैं टिप्स भी दे रही हूँ साथ साथ मशवरा भी दे रही हूँ भाई कि इस तरह से करके अपने वेदर को मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं। और जब आप मौसम अच्छा होता है ना तो आपका दिल अच्छा हो जाता है, और जब आपका दिल अच्छा होता है तो आपका मूड अच्छा हो जाता है और फिर सारे काम जो है वो अच्छे अच्छे होते हैं। और जितनी गर्मी होती है उतना इंसान का, मुझे ऐसा लगता है, मूड ख़राब होता है। लेकिन प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, अपने मूड को ना ख़राब करा करें। थोड़ा सा हम जगह बनाएंगे।
चलिए जी, यहाँ पर हमने जो हमारे आलू के पकौड़े हैं वो फ्राई करने रख दिए हैं थोड़ी सी धीमी आंच में। अच्छा जी, साथ साथ हमने क्या करना है, हमने प्याज के पकौड़ों की तैयारी करनी है। इसके बाद हम प्याज के पकौड़े ऐड करेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊं क्रिस्पी प्याज के पकौड़े बनाने का क्या राज है। ठीक है जी, इसका एक तो राज ये है, सबसे पहले तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ये सूखा धनिया साबुत। इसको डाल के आप इस तरह से मिक्स करके रख दें। ठीक है, और क्रिस्पी जो पकौड़े होते हैं ना प्याज के, वो किस तरह बनते हैं, आप इसमें जो है ना बेसन में प्याज ना डालें, प्याज में बेसन डालें। आप समझ रहे हैं इसकी टेक्निक कि हमें इसमें बेसन कम डालना है, प्याज ज़्यादा डालनी है। चलिए इसको हम पलटते रहते हैं हाथ के हाथ। ठीक है जी, अब हम इसको फ्लेम को थोड़ा लो करेंगे ताकि हमें आलू को गलाना भी है, ना कि सिर्फ बेसन को पकाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब हम आ जाते हैं अपने प्याज के पकौड़ों की तरफ। चमचे से मैं थोड़ा सा बेसन इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखें, ये टेक्निक है इसकी। ठीक है, आपने बेसन में प्याज नहीं, आपने प्याज में बेसन डालना है। दैट्स इट, इनफ, इट्स इनफ। इससे बनेंगे बिल्कुल क्रिस्पी। इसको आप इस तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से, और इसको हम सबसे लास्ट में फ्राई करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सूखा बेसन, सूखे मसाले बिल्कुल इस वक्त इसके अंदर डाल के रख देते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर हमने ये सना कर दिया है इसको, और यहाँ हम इसको फ्राई कर रहे हैं। पहले हम इसको लो फ्लेम पे करेंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं। उसके बाद हम आएंगे इस पे हाई फ्लेम पे। जब तक मुझे क्या करना है, मुझे प्याज और टमाटर चॉप करने हैं। किस चीज़ के लिए प्याज टमाटर चॉप करना है? जी जनाब, तो यहाँ पर चना चाट बनेगी। चना चाट के लिए हमें प्याज चॉप करनी है। इसको मैं इधर रख देती हूँ, इस बेसन को भी हम इधर रख देते हैं। ये हमने प्याज को काटा है। जब तक हमारी प्याज कट रही है यहाँ पर, और जब तक हमारे आलू हो रहे हैं फ्राई, जब तक यहाँ पर टाइम आएगी ब्रेक का। अब मैं क्या करूँगी, ब्रेक में बता दूँ, सिर्फ इन पकौड़ों को निकालूंगी क्योंकि ये बस फ्राइंग की तरफ है, दोनों तरफ से फ्राई हो गए। अच्छा, जब पकौड़े हमेशा निकाल रहे होते हैं, उसका एक्सेस ऑयल निकालने के लिए हमें उसको तेज़ आंच पे फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी बहुत कुछ प्रोग्राम में बाकी है, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस, और यहाँ पर जो मौसम के हिसाब से बन रही है दोनों रेसिपीज़, चना चाट और बन रहे हैं
मज़ेदार से पकौड़े। आलू के पकौड़े ऑलमोस्ट हमारे हो गए हैं रेडी। और अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं निकाल रही हूँ अपने इस तरह से हम सारे के सारे निकाल देंगे। किसी स्ट्रेनर में, किसी चीज़ में आप रख लें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमारी बारी आ गई है दूसरे जब तक इसका एक्सेस ऑयल निकल रहा है फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर हम ये बेसन आ चुका है हमारे पास। ग्लव्स ले लिया है मैंने अगेन क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग्लव्स गंदे हो जाते हैं। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वाले जो पकौड़े हैं, ये वाली जो मिर्चें हैं, इनको फ्राई करेंगे। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर डाल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भर सकते हैं और चाहें तो सादी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं इस वक्त सादी बना रही हूँ। फ्लेम को अब हम तेज़ कर देते हैं और ये हम चलिए जी, ये तो हमने अब मिर्चें भी यहाँ पे रख दी हैं फ्राई करने। और ये अच्छे से जब तक फ्राई हो रही हैं, जब तक हम कर लेते हैं यहाँ पर अपना जो हम बना रहे हैं यहाँ पे बंद गोभी के पकौड़े। अच्छा, बंद गोभी है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल रही हूँ। ठीक है, मज़ीद इसको जायका देने के लिए। कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता मैं इसको वॉश कर लूँ थोड़ा सा। ये जस्ट मैं खुशबू के लिए इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, साबुत ही मैं डाल रही हूँ। ठीक है, अच्छा, एक अदद हरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। ये मैंने एक अदद हरी मिर्च डाल दी है। इसको हम शिफ्ट करेंगे, टर्न करेंगे, सॉरी। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और कड़ी पत्ता डालते ही इसकी फ्रेगरेंस चेंज हो गई है और इतनी मज़ेदार सी इसकी खुशबू आ रही है ना कि आई कांट कंट्रोल माई फीलिंग्स लिटरली। चलिए जी, यहाँ पर ये रेडी हो गए, हमारा दोनों काम रेडी हो चुके हैं। साथ साथ हम इसको निकाल के अपने जाएंगे हम ये वाले पकौड़ों की तरफ, और फिर हमें छोले भी बनाने हैं भाई, टाइम मैनेजमेंट के साथ। अच्छा जी, जब तक मुझे टमाटर कट करना है, मैं टमाटर क्यों ना कट कर लूँ, हम टाइम क्यों ज़ाया करें।
टमाटर भी हमने झटपट से कट कर लिया है और अब ये भी हमारी फ्राई हो गई हैं, इसको भी हम निकालेंगे। चलें जी, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं इनको, इसको हम सेट कर लेते हैं। आ जाएं जी, अब इसकी जानिब हम बंद गोभी के जो पकौड़े हैं इसको डाल रहे हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपने जो आपको पसंद है, कम पतले मोटे मीडियम साइज़, आप उस तरह डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा, मुझे ज़रा समझ आते हैं। चलो जी, ये हमारा हो रहा है यहाँ पे। जब तक मैं टेबल भी क्लीन कर लूँ, क्योंकि क्लीननेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं आपको बता दूं कि हमने जो चने बनाने, सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, उसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, देन हम उसके अंदर प्याज, उसके बाद ये सारे मसाले और हरी मिर्च और ये सब डाल के झटपट से इसको करेंगे फ्राई। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं। और स्पेशली जब ऐसा मौसम होता है ना, इन रेसिपीज़ के बगैर, इन चीज़ों के बगैर इनकम्प्लीट होता है। और मुझे तो रमज़ान याद आ रहा है बिल्कुल, जब भी मैं पकौड़े बनाती हूँ ना, मुझे रमज़ान याद आ जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर पकौड़े हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं और अब हम इनको निकाल के प्याज के पकौड़े डालेंगे और साथ साथ हमने बनाना है अपनी चना चाट। तो चना चाट के तमाम इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर रखे हुए हैं और बस हम इसको ज़रा सा क्रिस्पी अच्छे लगते हैं ना, ज़रा सा क्रिस्पी कलर आ जाए, तो बस इसको निकाल के देन मैंने इसको करना है, चना चाट की तरफ आना है। चलिए जी, अब मैं इसको 1 बाय 1 करके निकालना शुरू कर रही हूँ जब तक। अच्छा, मैं सारा ज़्यादातर काम टोंग से करती हूँ क्योंकि मुझे आसानी लगती है। हाथ सेट होने की बात होती है ना कि आपका हाथ किस चीज़ पे सेट हुआ हुआ है, तो मेरा चमचे से ज़्यादा इस पे सेट हुआ हुआ है। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम किसकी जानिब, प्याज की पकौड़ों की जानिब। थोड़े थोड़े से हम फोक से ना, छोटे छोटे से, क्योंकि ये छोटे छोटे क्रिस्पी बनते हैं। ये हम लेंगे ऐसे, देन अगेन ऐसा करते हैं, इसको चमचे से लेते हैं झटपट से। रेडी, यहाँ तो हमने ये कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, चना चाट की तरफ आ जाएंगे। झटपट से इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखें कितनी जल्दी जल्दी ये हो जाते हैं, क्योंकि ये पतली पतले बिल्कुल हमारे। ये बस हम इसको पलटेंगे।
चलें जी जनाब। अच्छा, ये जो बेसन बचा हुआ है ये भी मैं साइड में डाल देती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर ये हम निकालेंगे पकौड़े। चूल्हा मैंने जला दिया है। अब बारी आ जाती है हमारे चनों की। चने चाट के लिए मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। सही है। साथ यहाँ रखेंगे हम तमाम सामान और इसको हम ऑयल को गरम करना है। सबसे पहले हमारा काम है ऑयल को हमने गरम करना। ऑयल मैंने गरम कर दिया है। यहाँ पर कड़ी पत्ता मुझे बहुत क्योंकि पसंद है तो मैं इसमें इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रही हूँ और इसको हम वॉश भी कर लेंगे। तो ये हमारा कड़ी पत्ता वॉश हो गया है। साथ हमने क्या करना है, ये जो पकौड़े हमारे हो गए हैं इनको हम निकालेंगे। ठीक है जी। ये हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, ये बाकी के जो हैं पहले हम इसकी तरफ आ जाते हैं वरना हमारा ये ऑयल जल जाएगा। हमने यहाँ सबसे पहले कड़ी पत्ता डाला, प्याज डाली और अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है जी। यहाँ पर हमने कड़ी पत्ता और प्याज इसके अंदर डाल दिए। इसको थोड़ा सा हम करेंगे सौते। इसको पकाना नहीं है, आपने सौते करना है। बाकी जो ये बचे हुए थे तो मैंने कहा ये भी मैं फ्राई कर लूँ, वेस्ट क्यों करूँ। चलें जी। अब यहाँ पर हमने इसको कर लिया है फ्राई बड़े अच्छे तरीके से। प्याज का कलर हमें पिंक करना है, गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। इसको टर्न कर दें क्योंकि ऑयल ज़रा अच्छा सा गर्म हो गया ना, झटपट से बन रहा है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे चनों को। इस पोजीशन पे प्याज की हम यहाँ पर चने ऐड कर रहे हैं। चने बॉईल करे हुए थे और मैंने सॉल्ट डाल के बॉईल करे हुए थे। ये देखेंगे, ये इस तरह से आपने चनों को भी फ्राई करना है। चने फ्राई आपने कर लिए हैं वैसे ही आप क्या करेंगे, इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ है चाट मसाला 1 टेबल स्पून, पिसी लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून। ये डल गए इंग्रेडिएंट्स। मिक्स करा। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर को और नींबू को। आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च ले लूँगी मैं 1 अदद खुशबू के लिए। हरी मिर्च ऐड करी, टमाटर ऐड करें। और अगर आप इसको सरसों के तेल में बनाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर मेरे पकौड़े भी रेडी हो गए। इससे पहले कि ये बर्न हो तो मैं इनको निकाल ली हूँ।
चले जी, यहाँ चूल्हा बंद कर दिया है हमने, पकौड़े निकाल लिए हैं, इनको अच्छी तरह मिक्स करा, चूल्हा बंद कर दिया। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, जगह करनी है, स्पेस करेंगे क्योंकि टाइम जो है हमारा बिल्कुल कम रह गया है। और लेमन मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हमारा गया इसके अंदर नींबू। चाट मसाला कम लगे तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मज़ेदार से चने हमारे रेडी हैं, इसको निकालेंगे, डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम यहाँ पे कड़ी पत्ता लगा देते हैं क्योंकि ये हमने कड़ी पत्ते में बनाए। तो ये हो गई जी हमारी एक रेसिपी डन। दूसरी रेसिपी हमने यहाँ पे बना ली है और साथ साथ अब मैं यहाँ पर निकालूंगी पकौड़ों को। अच्छा जी, जब तक मैं पकौड़ों को निकाली हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है तो आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और हमारी दोनों डिशेस तैयार हो चुकी हैं। चना चाट मैंने निकाल लिया था बिल्कुल, और इस तरह से देख सकते हैं मैंने प्रेजेंट कर दिया है। और साथ साथ क्योंकि बारी है अब जो हमारे पकौड़े जो हमने बनाए प्याज के, बंद गोभी के और साथ साथ आलू के, और इसके साथ साथ मिर्चें जो हमने फ्राई की हैं, तो वो हम निकालते हैं उनको। और यहाँ पर मैं ले आती हूँ, मैंने इस तरह से स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि जो है इसका एक्सेस ऑयल जो है सारा का सारा तमाम वो निकल जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो रखते हैं अपने और इसके साथ साथ जो है हम कुछ आलू के पकौड़े, कुछ बैंगन के बंद गोभी के पकौड़े, कुछ प्याज के पकौड़े, तो ये हम निकाल के इसको रख रहे हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमारी दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। आई होप आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। और अच्छा जी, यहाँ पर रखी है मैंने ये लाल चटनी। आप इसको लाल चटनी के साथ, केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, जिसके साथ भी इंजॉय करना चाहे उसके साथ इंजॉय करें। और आई होप आपको आज का प्रोग्राम और आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। साथ साथ आप दिया करें अपना फीडबैक देने के लिए मेरा अपना पेज है शेफ़ शाहीना शमाइल के नाम से, वहाँ जाकर फीडबैक दे सकते हैं। वीनस एच डी का फेसबुक पेज है, वहाँ जाके फीडबैक देख सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल है वीनस एच डी का, उसमें मेरी रेसिपीज़ डेली अपलोड होती हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। रेसिपी पे इंग्रेडिएंट्स कार्ड चल रहा होता है, रेसिपी कार्ड चल रहा होता है, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और इसी तरह से प्रोग्राम देखते जाएं। और आगे जो क्योंकि बकरीद करीब है तो हमारी रेसिपीज़ जो होंगी वो बीफ से रिलेटेड होंगी, लेकिन क्योंकि आज आपको पता है कि बारिश का मौसम था तो स्नैक्स भी होने चाहिए और टी टाइम का हमारा प्रोग्राम का टाइम होता है। तो इसके साथ ही साथ मुझे और मेरी वीनस एच टी की टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मैं आपसे कल मिलूंगी एक नया दिन एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने रखना अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।